जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं घड़ी वाले चैप्टर पे। बहुत ही ध्यान से ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतार देंगे। आज का जो क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पे आधारित है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी घड़ी में 6:20 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन विद इन सेकंड करोगे, गारंटी हमारी है। आप मैथ में या रीजनिंग में बहुत भी कमजोर हो ना, ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि घड़ी वाले चैप्टर में आपसे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टाइप होता है आपका कि प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। घड़ी का जो प्रतिबिंब बनता है, या जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। फिर कोण पर आधारित प्रश्न, सुइयों की स्थितियों पर आधारित प्रश्न और निश्चित समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे हम पहले टाइप के क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए फटाफट से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप एक बार पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 हो रहा है तो इसका वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब 5:40 है, वास्तविक समय आपसे पूछ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक समय पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पे थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लें कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय, ध्यान देना, यहां पे आपसे वास्तविक समय बता रहा है और आपसे पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक समय देके दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेगा या दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक समय पूछ लेगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि जब आपकी घड़ी में, ऐसे समझना, जब आपकी घड़ी में 12 बज रहे हो, सही है, 12 बज रहे हो, तो उसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 11:60 पर चल रहे हैं। अगर 12 बजा है तो उसी टाइम को आप 11:60 कहते हो। जैसे ही 11:60 होता है वो 12 बज जाता है। तो 12 बजे या 11:60 बजे वो सेम टाइम है। और जब आप देखते होंगे रेलवे वाली घड़ी को, तो वहां पे 13, 14, 15, मतलब लास्ट में 24 तक बजता है। तो ये 11, इसी 12 को आप क्या कह सकते हो, 23:60 भी कह सकते हो। 23:60 जैसे बजेगा वो 24 बज जाएगा। बात समझ रहे हैं इस चीज को। तो 12 बजे वाले टाइम को ही हम 11:60 कहते हैं। अमूमन मैं ये क्यों बता रहा हूं, आपको जो टाइम पूछा जाएगा, ध्यान देना, दर्पण प्रतिबिंब दिया है, सही है, और रियल इमेज आपको बतानी है तो आपको 11:60 में से डिवाइड करना पड़ेगा। दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक समय पूछे तो आप क्या करोगे, आप 11:60 में से घटाओगे। और वास्तविक समय देके दर्पण प्रतिबिंब पूछे तब भी 11:60 में से घटाओगे। सर आपने 23:60 क्यों बताया? 23:60 इसलिए बताया कि हर समय हो सकता है 11:60 में से ना घटे, तो उस कंडीशन पे आपको फिर क्या करना है, 23:60 में से घटा देना है। अब आते हैं सवाल पे। ध्यान देना, ये पहला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 हो रहा है तो आपको वास्तविक समय बताना है। ध्यान देना, आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, वास्तविक समय बताना है। दर्पण में मतलब शीशे में, घड़ी शीशे के सामने रखी है, तो शीशे में क्या दिखाई दे रहा है वो समय आपको बताया गया है, उसका वास्तविक समय आपको निकालना है। और यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, RRC ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, समझना इस चीज को। तो हमने कहा कि क्या करना है, आपको हर बार अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया है वास्तविक समय निकालना है, या वास्तविक समय दिया है दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप 11:60 से वो टाइम घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो, दर्पण प्रतिबिंब कितना है, 5:40, तो 11:60 में से हम 5:40 को घटा देंगे, हमें वो टाइम मिल जाएगा जो सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 5:40 ये हमने घटा दिया। ध्यान देना, देखो 60 में से 40 घटाओगे कितना आएगा, 20 आएगा, और 11 में से 5 घटाओगे 6 आएगा। तो आपसे वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए कहा था, वास्तविक समय 6:20 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब यहां से आपको होगे सर ये बहुत आसान है, हमें 11:60 में से माइनस कर देना है। चलो फटाफट से एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना, कह रहा है यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:25 हो रहा है, वास्तविक समय बताओ। सर अभी आपने बताया कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 11:60 से माइनस कर देना है। चलो 11:60 लिखा, यहाँ पे हम 3:25 को माइनस कर देंगे, तो 3:25 यहाँ से हमने माइनस किया। ध्यान देना, 60 में से 25 घटाओगे कितना आएगा, आपको होगे सर 35 आएगा। और उसके बाद 11 में से 3 घटाओगे 8 आएगा।
गया, हमारा वो समय निकल गया, वास्तविक समय निकल गया 8:35। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो ध्यान देना, बहुत आसान है, बहुत तेजी के साथ करोगे। सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, आप फंसोगे नहीं इस टॉपिक में, गारंटी इस बात की है। बस लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का और कर लेते हैं कि कंफ्यूजन ना रह जाए जरा भी। जैसे कह रहा है यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब 11:09 बजे हों तो वास्तविक समय ज्ञात करना है। अब भैया यहाँ पे 11:09, अभी हमने बताया आपको क्या करना है, 11:60 में से ही माइनस करना है। कितना बज रहा है, 11:09 बज रहा है, 11:09। अब ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता। कैसे, अगर 60 में से 9 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, 11 में से 11 घटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे कि 0 51 आ गया। भैया कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हो 0 कब बजता है, जैसे ही 12 बजता है वो टाइम आपको 0 दिखाता है। तो 0 51 को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 12:51 हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ये मैंने ये क्वेश्चन लिया। चलिए एक क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया है, यहां भी आपको कंफ्यूजन होगा। कैसे, हमने बताया है कि जो टाइम दिया है दर्पण प्रतिबिंब 12:45 है, वास्तविक समय ज्ञात करना है। आप क्या करोगे, आप 11:60 में से घटाओगे किसको, 12:45 को घटाओगे। ध्यान देना, 12:45 को जब आप घटाओगे, 60 में से 45 घटाओगे, ये आएगा कितना, 15। लेकिन अब ये बताओ कि 11 में से 12 घट पाएगा, आप कहोगे सर ये तो घट ही नहीं पाएगा। और नहीं घट पाएगा तो मैंने दूसरी घटना बताई है कि अगर 11:60 में से वो समय ना घटे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको 23:60 में से घटाना है। 23:60 में से घटाना है, तो आप 23:60 में से 12:45 को आप घटा दीजिएगा। ध्यान देना, 12:45 को घटाइएगा तो 60 में से 45 घटाओ कितना आएगा, 15 आएगा। अब 23 में से 12 घटाओगे तो 3 में से 2 घटाओ 1, 2 में से 1, ये 11:15 का समय दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा कि अगर 11:60 में से नहीं घटेगा तो फिर उस कंडीशन पे आप क्या घटाओगे, 23:60 में से घटाओगे। तो यहां तक पिक्चर आपकी क्लियर हो गई है। लेकिन मिनट के साथ साथ में यदि वो आपसे सेकंड भी जोड़ दे फिर उस समय क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर उस पे चलते हैं। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय, अब यहाँ पे आपको वास्तविक समय बता रहा है और दर्पण प्रतिबिंब आपसे वो पूछ रहा है, तब भी क्या करना है, वही काम करना है जो आप करते आ रहे हैं। आपको 11:60 में से ही घटाना है। 11:60 में से 9:28 आपने घटाया तो यहाँ पे ध्यान देना क्या आएगा भाई, 60 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। और यहाँ पे 11 में से 9 घटाओगे 2 आएगा, 2 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो अगर आपसे दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक समय पूछे तब भी 11:60 में से घटाना है, और वास्तविक समय देके दर्पण प्रतिबिंब पूछे तब भी 11:60 में से घटाना है, जैसे यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में किया है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:30 और 50 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा उसने क्या करा, उसने सेकंड को भी ऐड कर दिया। तो सेकंड को भी ऐड कर दिया तो आप क्या करोगे, देखो 11:60 में से तो घटा ही रहे थे, 11:60 में से घटा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको सेकंड तक वैल्यू को ले लेना है, 11:59, और यहाँ पे क्या करोगे, 60 करोगे। 11:59 देखो, 11:60 के बजाय 11:59 में से इसको घटाओगे, इसको 10:30 और कितना, 50 सेकंड, इसको घटाओगे तो ध्यान देना भाई, 60 में से 50 घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद 59 में से 30 घटाओगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 11 में से 10 घटाओगे तो 1 घटाओगे, यहाँ पे 1:29 10 सेकंड हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि वो सेकंड को ऐड करेगा तो 11:60 के बजाय 11:59 में घटाओगे। सही है, इतनी बात क्लियर है। अगर पूरी पिक्चर क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं और दूसरी बात करते हैं, जल प्रतिबिंब की कहानी को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें हम जल प्रतिबिंब पे आ गए। देखो, दर्पण प्रतिबिंब का तो आपने सवाल कर लिया। अगर दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक समय पूछे तब भी आप कर लोगे, वास्तविक समय देके दर्पण प्रतिबिंब पूछे तब भी आप कर लोगे, अगर घंटा मिनट और सेकंड तक पूछे तब भी आप कर लोगे। अब यहाँ हम बात करते हैं इसकी जल प्रतिबिंब की। सवाल कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 7:35 हो रहा है तो उस जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जहां पे दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे, 11:60 में से घटा रहे थे।
जल प्रतिबिंब निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप 18:30 में से घटाओगे। क्या घटाओगे? 18:30 से घटाओगे। 18 घंटा 30 मिनट से घटाओगे। तो अगर मैं 7:35 को घटाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, 7:35 को घटाता हूँ, तो सबसे पहले थोड़ी-सी चर्चा ऐसे देख लो आप। ध्यान ध्यान देना, अगर 18:30 में से मैं 7:35 को घटाता हूँ, तो क्या ये घट पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं घट पाएगा। भाई 30 से 35 कैसे घटेगा? तो यहाँ पे देखो, जो 18:30 है, ये 18 घंटा है या 30 मिनट है। तो यहाँ से अगर हम एक उधार ले जाएँगे, तो पूरा 1 घंटा उधार लेंगे, ऐसे समझना। तो 1 घंटा उधार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 घंटा का मतलब पूरा 60 मिनट उधार लेंगे, तो ये जो 18 है वो 17 हो जाएगा और पूरा 60 मिनट यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 30 और 60 कितना? ये 17:90 हो जाएगा। अब इसमें आप 7:35 को बहुत प्यार से घटा सकते हैं। 7:35 को हमने घटाया, तो ध्यान देना यहाँ पे 5 हो गया, 10 में से 5 घटाओ, अब यहाँ से 1 हासिल गया था तो 8 में से 3 घटाओ, सही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 3 8। अब 17 में से 7 घटाओ तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपका समय जो आ चुका है, 10:55 आ चुका है। ये आप बहुत प्यार से टिक कर सकते हो। तो अगर जल प्रतिबिंब पूछे, वास्तविक समय देके जल प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब देके वास्तविक समय पूछे, तब भी आपको यही घटना करनी है, 18:30 हटा देना है, सही है? अब इतनी बात 18:30 में नहीं तो आप ये याद कर लो, आप 17:90 में से डायरेक्ट घटाओ, सही है? चलो, एक कहानी यहाँ पे हम लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय 11:20 हो रहा है, तो आपको उसका वास्तविक समय क्या होगा ये बताना है। भाई पीछे वाले देखना, पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहा था वास्तविक समय दिया हुआ था, आपको जल प्रतिबिंब निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब दिया है, आपको वास्तविक समय निकालना है, वही काम करना है। मैंने कहा आपको क्या करना है, आपको 18:30 में से घटा देना है। तो 18:30 में से मैंने घटाया किसको? 11:20 को। तो यहाँ पे 11:20 को घटाया, बहुत आराम से आप घट जाएगा। 30 में से 20 घटाओ कितना? 10। 18 में से 11 घटाओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7, सही है? बहुत आराम से 7, 10 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, सही है? तो जब वास्तविक समय दे, जल प्रतिबिंब पूछे या जल प्रतिबिंब दे, वास्तविक समय पूछे, आपको हर कंडीशन पे किस में से घटाना है? 18, 30 या 17, 90 में से ही घटाना है, सही है? अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आपका कन्फ्यूजन यहाँ से भी समाप्त हो जाए। कह रहा है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 5:50 हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब की बात आए, आपको क्या दिमाग में रखना है? हमें 18:30 में से घटाना है। तो 18:30 में से को 5:50 को घटा रहा हूँ। भाई 5:50 को देखो, 18:30 में से नहीं घटेगा, मैं डायरेक्ट किस पे जाऊँगा? अभी मैंने कहा, मैं डायरेक्ट जाऊँगा किस पे? 17:90 में से आप घटाओगे। 17:90 में से किसको घटाना है? 5:50 को आप घटा दो। 5:50 को घटाओगे, 90 में से 50 घटाओ कितना? 40, और यहाँ पे 17 में से 5 घटाओगे 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12:40। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आशा करते हैं बहुत प्यार से इस टाइप के क्वेश्चन को आज सीख गए होंगे। दोबारा से ऐसी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे की पूरे टॉपिक में क्लैरिटी आ गई होगी। अगर ये टॉपिक आप सीख गए हैं, तो हमारे एक क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, तभी मैं मानूँगा कि आप पूरी तरीके से सीख गए हैं। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय कितना 9:20 हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब बताना है। अब ध्यान देना, जल प्रतिबिंब बताना है, सही है? जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 याद रखना है और दर्पण प्रतिबिंब के लिए 11:60 याद रखना। फटाफट से इसका आंसर अपने नाम के साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा और वीडियो पर अपनी राय जरूर शामिल कीजिएगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।